नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और साथ ही आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि जो अगला WD आएगा वो देश के किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD आएगा और साथ ही उसका एक सर्कुलेशन बनेगा जो सेंट्रल इंडिया के पास बनेगा, साथ ही पंजाब और आसपास के इलाकों पर, जिससे कि उसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी जो हमें देखने को मिली और साथ ही जो मैदानी इलाके थे उन भागों पर लाइट रेन हमें देखने को मिलेगी। ऐसा ही इन भागों पर हुआ और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हमें देखने को मिला और वहीं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही पंजाब के कुछ इलाके, इन भागों पर हमें लाइट रेन या फिर थंडर शावर देखने को मिले। इन भागों पर ये गतिविधियाँ क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया है और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये बारिश का दौर इन भागों पर यही नहीं रुकने वाला। अब एक नया WD आएगा जो जम्मू कश्मीर पर 26 दिसंबर की रात से जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू करेगा। इस समय आप देख सकते हो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के काफ़ी करीब आ गया है। ये धीरे धीरे आगे आएगा जम्मू कश्मीर पर और 26 दिसंबर की शाम से ये प्रभावित करना शुरू करेगा पहाड़ी इलाकों पर। वहीं मैदानी इलाकों पर इसका एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि यहाँ पर डेवलप होगा और साथ ही एक एंटी साइक्लोन बनेगा जो यहाँ पर बनेगा। ये एंटी साइक्लोन यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से उठाएगा, यहाँ पर भेजेगा और ये सर्कुलेशन अरब सागर के मॉइस्चर को यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से जो पहाड़ी इलाके रहेंगे वहाँ पर तो लाइट स्नोफॉल होगा, पर लेकिन जो मैदानी इलाके रहेंगे और साथ ही मध्य भारत के इलाके, इस बार ये सर्कुलेशन मध्य भारत के इलाकों को भी प्रभावित करेगा और यहाँ भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। किन किन भागों पर बारिश होगी ये आपको वीडियो में आगे पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर वेदर सिस्टम इस समय बने हुए हैं। इलाकों पर हमने आपको बता दिया कि WD आ रहा है। वहीं जो दक्षिण भारत के इलाके हैं यहाँ पर आप देखें कि एक लो प्रेशर बना हुआ है जो कि यहाँ पर है और ये लो प्रेशर यहाँ के मौसम को प्रभावित करेगा दक्षिण भारत के इलाकों को जिससे कि यहाँ पर आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी। अभी आइए जानते हैं विस्तार के साथ कि किन किन भागों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी 25 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है, पर लेकिन आपको एक बार हम जो WD अगला आएगा उसके बारे में आपको विस्तार से बता दें और किन किन भागों को वो प्रभावित करेगा ये भी आपको हम जानकारी एक बार दे देते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि WD यहाँ पर बना हुआ है जो कि यहाँ पर बनेगा 26 दिसंबर की शाम के समय। एक सर्कुलेशन बनेगा जो यहाँ पर डेवलप होगा, वहीं एक एंटी साइक्लोन बनेगा जो पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर डेवलप हो सकता है। ये एंटी साइक्लोन क्या करेगा कि ये यहाँ से इस तरीके से हवा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा जिससे कि ये मॉइस्चर वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगी। वहीं ये सर्कुलेशन कुछ मॉइस्चर को अरब सागर से अपने बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जब लोअर एल्टीट्यूड पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं, वहीं अपर जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर अरब सागर से प्रचुर मात्रा में मॉइस्चर पहुँचेगा तो इन भागों पर काफ़ी अच्छी यानी व्यापक बारिश होने की संभावना 27 दिसंबर के दौरान रहेगी। ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके रहेंगे उनमें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, इन भागों पर भी इस सिस्टम का इफेक्ट हो सकता है और इन भागों पर भी आपको कई स्थानों पर लाइट रेनफॉल और कुछ स्थानों पर मॉडरेट शावर के साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। ये पहला सिस्टम है जो एक साथ देश के एक बड़े इलाकों को प्रभावित करेगा और साथ ही बारिश के साथ साथ इन भागों पर ओलावृष्टि भी ये सिस्टम दे सकता है। गुजरात और जो आसपास के इलाके रहेंगे यहाँ पर ये हवाएं आपस में टकराएंगी जिससे कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हो जाएगा जिससे कि इन भागों पर आपको ये स्पेल देखने को मिलेगा। किन किन भागों पर ये बारिश हो सकती है आपको एक बार मैप में हम जानकारी दे दें। तो देखिए दोस्तों, जिन जिन भागों पर ये गतिविधियाँ होंगी उनमें ये वाले इलाके लगभग हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाके, गुजरात के इलाके और महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही मध्य प्रदेश और कुछ उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके, इन भागों पर खास तौर पर इन्हीं इलाकों को प्रभावित करेगा और इन्हीं भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी आपको देखने को मिलेगी। अगर इन भागों पर ओलावृष्टि होती है तो जाहिर इन भागों पर फसलों को नुकसान पहुंचेगा जो कि किसानों के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल हमने आपको ये अगले 2 दिनों के मौसम की जानकारी दे दी। अभी हम देख लेते हैं कि आज 25 दिसंबर को कहाँ कहाँ पर बारिश होने की संभावना है।
इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को सिर्फ जो गतिविधियाँ होंगी बारिश की वो आपको सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर ही होंगी, जो कि यहाँ इस लो प्रेशर एरिया की वजह से हो सकती हैं, जिनमें खासतौर पर उड़ीसा की तटीय इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाके, इन भागों पर आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर यहाँ पर मॉडरेट शावर भी कुछ समय के लिए होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो देश के अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर आपको WD का इंतजार करना पड़ेगा, साथ ही जो सर्कुलेशन बनेगा उसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब वो WD आगे आएगा तो उस दौरान इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी और वो 26 दिसंबर की रात से ही होने की संभावना इन भागों पर रहेगी। पीक जो इंटेंसिटी होगी वो 27 दिसंबर को होगी और उस दौरान इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन रही है। फिलहाल 25 दिसंबर को देश के जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर मौसम साफ बना रहेगा, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना इन भागों पर आज नहीं है और ना ही इन भागों पर कल 26 दिसंबर को होगी। 26 दिसंबर की रात से ही इन भागों पर आपको धीरे धीरे मौसम में बदलाव दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।